हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो हम हमारे जपा को यहीं पे विश्राम देंगे और हिज ग्रेस भक्तमेत प्रभु जी का जपा टोक सुनेंगे। तो प्रभु जी के लिए हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे ग्रेस भक्त कृष्ण मित्र कृष्ण प्रभु जी कृष्ण की जय जय। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तुम्हारा प्रसंग चल रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं श्री शिक्षाष्टकम में। तो महाप्रभु जो है क्रम से प्रेम के लक्षण बता रहे हैं। तो पहले महाप्रभु ने प्रेम के बाहरी लक्षण बताए। नयनम गलदक्षुधार्या वदनम गद गद रुद्याग्रा, ये अष्ट सात्विक विकार प्रेम के बाहरी लक्षण हैं। और ऐसा कब होगा? तब नाम ग्रहणे भविष्यति, हे प्रभु मैं आपका नाम ग्रहण करूंगा और मेरे ऐसे अष्ट सात्विक विकार कब उत्पन्न होंगे। अब प्रेम के जो भीतरी लक्षण हैं, अब उसका वर्णन कर रहे हैं। युगायुतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायुतम शून्यायुतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण, ये प्रेम के भीतरी लक्षण हैं। पर ये जो युगायुतम निमेषेण आदि है, ये भी जो है प्रेम की बहुत परिपक्व अवस्था में ये लक्षण प्रकट होते हैं हृदय के भीतर। कि जब एक निमेष मात्र का समय भी जो है युग के समान लगता है। और ये श्रीमती राधा रानी के भाव में कह रहे हैं कि राधा रानी कह रही है, हे सखी, एक कृष्ण की विरह में एक निमेष मात्र का समय भी मुझे युग के समान लग रहा है। और मेरे नेत्रों से जो है मूसलाधार वर्षा के समान अश्रुपात हो रहे हैं और ये पूरा जगत मुझे गोविंद की विरह में शून्य दिखाई दे रहा है। तो ये प्रेम की बहुत परिपक्व अवस्था में ये जो है भीतरी भाव प्रकट होता है हृदय का। तो हम कल माधुर्य रस की चर्चा कर रहे थे कि माधुर्य रस दो प्रकार का है, एक मिलन का और एक विरह का, जिसको शास्त्रों में विप्रलंब और संभोग कहते हैं। तो मिलन का भी हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि महाप्रभु विरह की बात कर रहे हैं गोविंद विरहण में। तो विप्रलंब माधुर्य भी 4 प्रकार का है। उसमें सबसे पहला है पूर्व राग, जिसकी चर्चा हमने कल की। कि पूर्व राग का मतलब है जब प्रिया प्रियतम एक दूसरे से मिलते हैं पहली बार, अथवा मिले ना भी एक दूसरे के बारे में श्रवण करें सुने, और उनका मन उनका चित्त एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाता है और वो एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती, घर के किसी काम में मन नहीं लगता, इसको पूर्व राग कहते हैं। और इसका वर्णन भागवत में श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी वेणु गीत में कर रहे हैं, जो 10म स्कंद के 21वें अध्याय में। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही पूर्व राग का है। और भागवत का जो गोपी गीत है उसमें भी प्रारंभ के कुछ श्लोक पूर्व राग के हैं। और हमने कल चर्चा की कि रुक्मणी जी का पूर्व राग भी भागवत में वर्णन है, और भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी के प्रति, जो कि 10म स्कंद के 53वें अध्याय के दूसरे श्लोक में हमने बताया। तो ऐसे ही पूर्व राग भगवान राम और सीता जी में भी देखा गया। जब भगवान राम ने पहली बार माँ सीता को देखा, जब वो पुष्प चयन कर रही थी पुष्प वाटिका में, तो उसके बाद उनका भी ऐसा ही हाल हो गया भगवान राम का, कि वो रात उस रात को भगवान राम को भी नींद नहीं आई और सीता जी के में उनका मन आकर्षित हो गया, और ऐसे ही माता सीता का मन आकर्षित हो गया। तो ये वहां पे भी भगवान ने पूर्व राग का प्रदर्शन किया। संसार में जो है ये प्रेम नहीं होता, संसार में जो है काम होता है, जहाँ अपने स्वसुख की वासना होती है, इसको काम कहते हैं। इसलिए काम और प्रेम बाहर से
एक जैसे लगते हैं, पर भीतर से बहुत अंतर होता है। अतः कामे प्रेमे बहुत अंतर, कामो अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम और प्रेम में बहुत अंतर है। काम जो है अंधकार के समान है, और प्रेम निर्मल भास्कर के समान है। इसलिए जो काम की ऋषि मुनियों ने निंदा की है, जिसको घृणित बताया है, उसी ऋषि मुनियों ने भगवान की रास आदि लीलाओं की, गोपियों के साथ जो विहार करते हैं उसकी प्रशंसा की है। इसलिए ये काम नहीं है, ये शुद्ध दिव्य प्रेम है। जहाँ स्वसुख वासना, ये शून्य प्रेम है। तो ये जो है पूर्व राग है। पूर्व राग का एक उदाहरण और आता है शास्त्रों में, जहाँ श्रीमती राधा रानी एक बार विशाखा सखी से कहती है। एक बार विशाखा सखी ने भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, तो राधा रानी उस चित्र को देखकर आकर्षित हो गई, मुग्ध हो गई। तो राधा रानी कहती है कि हे विशाखा, मेरा क्या होगा, मैं तो उल्टा हो गई हूँ। तो विशाखा ने कहा, ऐसा क्यों कर रही है सखी? तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि मेरा मन तीन तीन पुरुषों में लग गया है। मैं उल्टा स्त्री के समान हो गई हूँ। एक जिसको मैंने यमुना के किनारे पे देखा, उसके प्रति मेरा मन आकर्षित हो रहा है। और एक जो ये मुरली बजाता है, वेणु बजाता है, इस पुरुष के प्रति भी मेरा मन आकर्षित हो रहा है। और एक जिसका चित्र तुमने अभी बनाया है, इसके प्रति भी मेरा मन आकर्षित हो रहा है। तो मेरा क्या गति होगी, मेरी क्या गति होगी? तो तब विशाखा समझाते हैं कि नहीं नहीं सखी, तू ऐसा मत सोच। तेरा मन एकदम परम पवित्र है, और वो एक श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित है, और ये तीनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। तो इस प्रकार ये सब पूर्व राग के उदाहरण हैं। पूर्व राग के बाद दूसरा जो है विप्रलंब है, मान। जैसे कि बताया, चार प्रकार का विप्रलंब होता है। तो पहला पूर्व राग, दूसरा मान, तीसरा प्रवास, चौथा प्रेम वैचित्र्य। तो मान का मतलब होता है जब प्रिया जो है प्रियतम से, नायिका जो है नायक से किसी कारणवश जो है नाराज हो जाए, रूठ जाए, और जो नायक है वो नायिका को मनाए, इसको मान कहते हैं। हालांकि प्रेम जो है अभी भी बताया कि स्वसुख वासना से शून्य होता है, पर प्रेम में मान प्रकट होता है। ये विरोधी बात प्रेम में प्रकट होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, अहेर एव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिलो भवेत। ये प्रेम की गति कैसी है? सांप के समान। जैसे सांप सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता है, ऐसे ही प्रेम की गति भी सीधी नहीं है, वो टेढ़ा चलता है। जहां श्रीमती राधा रानी की हर चेष्टा, गोपियों की हर चेष्टा कृष्ण के सुख के लिए है, वहीं उन गोपियों के अंदर, वहीं श्रीमती राधा रानी के अंदर मान प्रकट हो जाता है, और वो कृष्ण से नाराज भी हो जाती है, और कृष्ण मनाते रहते हैं, और इसमें भी जो है उनका विरह हो जाता है। तो ये दूसरे प्रकार का जो है विप्रलंब है, जिसको मान कहते हैं। पर इसमें एक अंतर है कि जब गोपियों का मान प्रकट होता है, अन्य नायिकाओं का मान प्रकट होता है, तो वो तो बहुत जल्दी मान जाती है। भागवत में लिखा गया है कि जितना भी जो चाहे द्वारका की पटरानियां हो, है ना, जैसे रुक्मणी आदि तो मान दिखाती नहीं है द्वारका में, वो तो मान नहीं दिखाती। हाँ, सत्यभामा बहुत मान दिखाती है। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से नाराज होती रहती है बार बार, और भगवान कृष्ण मनाते रहते हैं। यहाँ ब्रज में अन्य गोपियां भी मान दिखाती रहती हैं, पर वो जितना मर्जी मान दिखाएं, वो मान कितनी देर तक रहता है? तो भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जना स्मया ध्वंसने स्मृता। 10वां स्कंद 31वां अध्याय 6ठा श्लोक। ब्रज जनार्ति हन, हे भगवान,
आप ब्रज जनों की, ब्रजवासियों की जो आरती है उसको, उसके जो उनके जो कष्ट हैं उनको दूर करने वाले हैं। ब्रज जानार्तिहन वीर योषिताम, आप स्त्रियों के लिए वीर पुरुष, उनको आकर्षित करने वाले हैं। निज जना स्मया ध्वंसन स्मिता, जो निज जनों का, आपकी प्रेयसियों का मान है, वो मान कब तक रहता है? ध्वंस अनिस्मिता, जब तक श्री कृष्ण मुस्कुरा कर नहीं देख लेते। एक बार जैसे ही मुस्कुरा के देख लेंगे गोपियों की तरफ, सारी बिन मनाए अपने आप मान जाएंगी। ये भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं। निज जन स्मय, उनका जो स्मय है, उनका जो मान है, वो ध्वंस हो जाता है। कैसे? स्मिता, केवल मुस्कुरा करके देखने मात्र से सब गोपियों का मान दूर हो जाता है। एक बार देख लें बस श्री कृष्ण। पर राधा रानी का ऐसे नहीं होता। राधा रानी के बारे में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, इतो श्रम ना ही न तबहु बयू। हे राधा, मैंने गोवर्धन उठाया, गिरिराज उठाया, पर मुझे इतना परिश्रम, इतनी मेहनत तभी भी नहीं लगी जितना परिश्रम तुम्हें मनाने में लग रहा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, इतो श्रम ना ही न तबहु भयो। अरे मैंने पूरी पृथ्वी उठा ली वराह के रूप में, तब भी रसातल से उसको ऊपर लाया, तब भी इतनी मेहनत नहीं लगी जितना परिश्रम तुम्हें मनाने में हो रहा है। मैंने बड़े बड़े असुरों का वध किया, हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्याकशिपु को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, है ना, कई सारे असुरों को मारा, पर इतनी मेहनत नहीं लगी, इतना परिश्रम नहीं हुआ जितना परिश्रम किस में लग रहा है? हे राधा, तुम्हें मनाने में लग रहा है। तो राधा रानी इतनी आसानी से जो है श्री कृष्ण से नहीं मानती थी, उनका मान जो है ज्यादा समय तक रहता था, और श्री कृष्ण भी उनको बार बार मनाते रहते थे। तो ये जो है विप्रलम्ब का दूसरा जो है भेद है, जिसको मान कहते हैं।